हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी आंसर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेट चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया है, उसको अच्छी तरह से सीखा है। प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए हमें जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था वो थ्योरेटिकल पार्ट भी हमने अच्छी तरह से सीखा है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए नेसेसरी है वो थ्योरेटिकल पार्ट आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट पहले प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड करता है। जैसे प्रैक्टिस सेट 1.2 अगर हमें सीखने जाना है तो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 अच्छी तरह से प्रिपेयर होना नेसेसरी है। तो चलिए अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है सिंगलटन सेट। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल है, सभी टर्म्स बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इनकी डेफिनेशन एक बार हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है, फिर हम ये डेफिनेशन हमें जैसी लगती है प्रॉब्लम में उस तरह से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिंगलटन सेट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट। जिस सेट में एग्जैक्टली वन एलिमेंट रहेगा उसे कहेंगे हम सिंगलटन। सिंगल मीन्स वन। जिस सेट में एग्जैक्टली वन एलिमेंट रहेगा उसे कहेंगे हम सिंगलटन सेट। जैसे यहाँ पे सेट ए हमने कंसिडर किया है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब अगर हमें इवन प्राइम नंबर्स का सेट लेना है, इवन प्राइम नंबर्स, तो हमें पता है एक ही प्राइम नंबर 2 ऐसा रहेगा जो इवन है, क्योंकि बाकी के इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि बाकी के जो भी इवन नंबर हम कंसिडर करेंगे वो हर एक इवन नंबर का फैक्टर 2 रहेगा। और प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा नंबर और उसके फैक्टर्स वो खुद और 1 होने चाहिए। अगर आप कोई भी कोई भी इवन नंबर कंसिडर करोगे तो हर एक इवन नंबर का फैक्टर हमें 2 मिलेगा। ठीक है ना। जैसे हमने 4 कंसिडर किया तो 4 के फैक्टर हमारे पास 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, तो इसे हम प्राइम नंबर नहीं कह पाएंगे। सपोज हमने 12 लिया तो इसके फैक्टर्स 1 रहेगा, 2, 3, 4, 6 और 12, इतने सारे उसके फैक्टर्स रहेंगे। ये इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर एक इवन नंबर का फैक्टर हमें 2 मिलेगा। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर दैन 1, ठीक है ना, 1 से बड़ा रहना चाहिए और ग्रेटर दैन 1 रहना चाहिए, और उसका फैक्टर ओ नंबर और 1 रहना चाहिए। ऐसे नंबर को कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो इस वजह से देखिए 2 छोड़ के बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं आएगा। तो इसलिए सेट ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, तो इसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट। जिस सेट में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट रहेगा उसे कहेंगे हम सिंगलटन सेट। समझ रहे हैं ना आप? सिंगल मीन्स 1, तो जिस सेट में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है उसे कहेंगे हम सिंगलटन सेट। इसके बाद एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, जिस सेट में एलिमेंट नहीं रहेंगे, जिस सेट में एलिमेंट्स नहीं रहेंगे उस सेट को कहेंगे हम क्या? एम्प्टी सेट और नल सेट। जिसमें एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, द सेट हैज नो एलिमेंट। जिस सेट में एलिमेंट नहीं रहेंगे उस सेट को कहेंगे हम एम्प्टी सेट और नल सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट बी लिया है हमने, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, मतलब एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स कैसा है? 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 2 से बड़ा और 3 से छोटा नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें तो कोई नेचुरल नंबर हमें ऐसा नहीं दिखता कि जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है। तो ये सेट बी जो है, ये सेट बी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ऐसा अगर सेट हमने यहाँ पे कंसिडर किया तो ये जो सेट बी है, ये सेट बी हमें एम्प्टी मिलेगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो सेट बी को हम एम्प्टी सेट और नल सेट कहेंगे। और
नल सेट और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर सकते हैं, जिसके जैसे हमने करली ब्रैकेट तो लिया लेकिन सेट में कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि एम्प्टी है, या फिर यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे हम फाई, जैसे हमने एप्सिलॉन पहले यूज किया है बिलोंग्स टू के लिए। एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक जो अल्फ़ाबेट है उसमें से एक लेटर है तो इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। उसी तरह से ग्रीक लेटर हमने यहाँ पे फाई यूज किया है, ठीक है। और एम्प्टी सेट और नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक लेटर यहाँ पे यूज करेंगे जिसे कहा जाता है फाई, ठीक है। उसके बाद है फाइनाइट सेट, जिस सेट में एलिमेंट फाइनाइट है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, देखिए, इफ अ सेट इज फाइनाइट, सॉरी, ठीक है, फाइनाइट सेट का डेफिनेशन, इफ अ सेट इज एम्प्टी। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है? इफ अ सेट इज एम्प्टी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। जैसे फाइनाइट सेट हम किसे किसे कहेंगे? एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है ना। फाइनाइट सेट हम एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहेंगे, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड या काउंटेबल रहेंगे। जिस सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड रहेंगे या काउंटेबल रहेंगे, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे सेट सी हमें दिया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, मतलब एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स कैसा है? 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 1 से बड़े और 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। इस सेट को भी हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं क्योंकि फाइनाइट सेट में हमने क्या लिया है? इफ अ सेट इज एम्प्टी, सेट एम्प्टी रहेगा तो भी हम उसे फाइनाइट सेट कह सकते हैं। और ये सेट भी हमारे पास एम्प्टी सेट है तो इस सेट बी को भी हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ठीक है ना। इफ अ सेट इज एम्प्टी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड रहेंगे या फिर काउंटेबल रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है और हम उन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी काउंट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सेट को कहेंगे हम फाइनाइट सेट। इसके बाद है, देखिए, इनफाइनाइट सेट। अब इसके उलट इनफाइनाइट सेट रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। तो यहाँ पे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, यहाँ पे लिमिटेड एंड काउंटेबल है। फाइनाइट के अपोजिट वर्ड कौन सा है? इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट के अपोजिट डेफिनेशन इनफाइनाइट का रहेगा। फाइनाइट में लिमिटेड एंड काउंटेबल है, इनफाइनाइट में अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। इनफाइनाइट में क्या रहेंगे? अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया हमने, 1 से स्टार्ट होगा लेकिन इसका एंड हमें पता है क्या? नहीं है। तो इस सेट को कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट। आपने सेट ऑफ होल नंबर अगर कंसीडर किया तो वो भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि होल नंबर हमें पता है। होल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2 और इसका एंड भी हमें पता नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सभी हमारे लिए क्या रहेंगे? इनफाइनाइट सेट रहेंगे, ठीक है। देखिए, 4 डेफिनेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। फाइनाइट सेट जिसमें लिमिटेड या काउंटेबल एलिमेंट रहेंगे या फिर वो एम्प्टी रहेगा। इनफाइनाइट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड रहेंगे या फिर अनकाउंटेबल रहेंगे तो उस सेट को हम कहेंगे अनलिमिटेड रहेंगे एंड अनकाउंटेबल रहेंगे। अनलिमिटेड रहने चाहिए एंड अनकाउंटेबल रहने चाहिए तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये 4 डेफिनेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट 1.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इक्वल सेट्स, अब किन सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे ये इस डेफिनेशन में बताया गया है। 2 सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। 2 सेट्स को, यहाँ पे सेट A और सेट B दिया है, इन 2 सेट्स को हम इक्वल सेट्स कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन सेट B।
सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में रहना चाहिए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में रहना चाहिए। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में रहेगा या फिर सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में रहेगा तभी हम दो सेट्स को इक्वल सेट्स कहेंगे। देखिए सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, अगर ये सेट्स इक्वल रहते हैं तो सिंबलिकली हमें उसे कैसा लिखना है, इट इज रिटन एज ए इक्वल्स टू बी। अगर दो सेट्स इक्वल रहते हैं तो उन सेट्स को हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट। अब ये साइलेंट वर्ड में लेटर कौन कौन से आते हैं, यस, आई, यल, ई, एन, टी। तो इसके पूरे लेटर्स हमने सेट ए में कंसिडर किए हैं। ठीक है। सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। तो लिसन में लेटर्स कौन कौन से आते हैं, यल, आई, एस, टी, ई, एन। अब देखिए सेट ए की तरफ से हम सेट बी की तरफ जाएंगे फ्रॉम ए टू बी, और ए का हर एक एलिमेंट बी में है क्या ये हम देखेंगे। जैसे ए में यस है तो बी में भी यस है, ए में आई है यहाँ बी में भी आई है, ए में हमें यल दिखता है यहाँ पे भी बी में भी यल है, ए में हमें ई दिखता है सेट बी में भी यहाँ पे ई है, यहाँ पे हमें यन दिखता है तो यहाँ पे भी यन है। ठीक है। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है। देखिए पूरे एलिमेंट हमें यहाँ पे दिखते हैं। सेट ए में जितने एलिमेंट है सभी के सभी एलिमेंट सेट बी में है। ऑर्डर लेकिन अलग है और ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करती है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यस यहाँ पे पहले लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर पे लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे टी लास्ट में लिखा है, यहाँ पे टी 1 2 3 4 प्लेस पे लिखा है, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं होता है। देखिए तो ए में जितने भी लेटर्स है या फिर एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स हमें कहाँ दिख रहे हैं, बी में। अब हम ये देखेंगे कि बी के सब एलिमेंट ए में है क्या। यहाँ पे यल है, यहाँ पे भी यल है, यहाँ पे आई है, यहाँ आई है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, टी यहाँ टी है, ई यहाँ ई है, यहाँ यन है। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में हैं। अगर ऐसा रहता है सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में रहेंगे या फिर सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में रहेंगे, दोनों भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में रहने चाहिए, सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में रहने चाहिए। अगर इस तरह से वहाँ सिचुएशन है, इस तरह से कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई होती है तो उन दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। किन सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे, पहले सेट के, हमें अगर दो सेट को इक्वल कहना है तो पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में रहने चाहिए, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट पहले सेट में रहने चाहिए। तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। ऐसे दोनों सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट्स। इसका मतलब इन शॉर्ट हम क्या बताएंगे कि दो सेट इक्वल तभी होंगे जब भी दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। दोनों सेट के एलिमेंट्स अगर इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं तो ऐसे दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे। अब यहाँ पे सेट ए और सेट बी इक्वल है, इसलिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। ठीक है ना, हमने a इक्वल्स टू बी लिखा है, मतलब सेट a और सेट b सेम है, मतलब सेट a के सभी एलिमेंट सेट b में है, सेट b के सभी एलिमेंट सेट a में है। अगर ऐसा रहता है तो इन सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। इतना थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही नेसेसरी है। प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें डिसाइड करना है कि दिए हुए सेट, हमें यहाँ पे जैसे 3 सेट दिए गए हैं, ये तीनों सेट में से कौन से सेट इक्वल है ये हमें डिसाइड करना है। और इक्वल सेट हम किसे कहते हैं, जिन सेट के एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे उन्हें हम इक्वल सेट कहेंगे। मतलब दो सेट को अगर इक्वल कहना है तो
फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट में रहने चाहिए और सेकंड सेट के सभी एलिमेंट फर्स्ट सेट में, इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में, इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में अगर रहते हैं तो इन्हें हम इक्वल सेट्स कहेंगे। अब देखिए सेट ए हमें किस तरह से दिया गया है। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब हम देखते हैं कि ये 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, और जो भी x की वैल्यू हमें मिलेगी वो सेट A का एलिमेंट रहेगा, क्योंकि सेट A के एलिमेंट ऐसे x है कि जो x 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या फिर इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया है, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 3x इक्वल्स टू 2 प्लस 1। ठीक है ना, -1 को इधर हमने ट्रांसफर किया, 2 प्लस 1 हुआ, इसका मतलब 3x इक्वल्स टू 3, मतलब 3x x इक्वल्स टू क्या रहेगा, अगर 3x इक्वल्स टू 3 है तो x इक्वल्स टू 3/3 हो जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो हमारा सेट A जो है, सेट A में हमें क्या मिलेगा, 1। देखिए एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, सेट A में एक ही एलिमेंट है, तो इस सेट को हम क्या कह सकते हैं, सिंगलटन सेट। सेट A क्या हुआ हमारा, सिंगलटन सेट। चलिए अब इसे देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन यहां पे क्या रहेगा। ठीक है, व्हाट इज x नाउ, सेट B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, यहां का x क्या दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है, बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखिए प्राइम के उलट यहां पे कंपोजिट रहेगा, कंपोजिट को हम कहेंगे संयुक्त। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, संयुक्त। और प्राइम को हम क्या कहते हैं, मूल। ये जो प्राइम है, प्राइम नंबर का मीनिंग है मूल संख्या, और यहां पे ये जो कंपोजिट है, ठीक है ना, कंपोजिट का मीनिंग है संयुक्त। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए एक बार डेफिनेशन हम देखते हैं, आपको पता है लेकिन यहाँ पे और एक बार देखेंगे हम। पहले देखेंगे हम प्राइम नंबर, किसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज प्राइम नंबर के लिए हमने P ऐसा लेटर यूज किया, तो ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा होगा, जो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और उसके डिवाइजर, उसके फैक्टर, वो खुद नंबर P रहेगा और 1 रहेगा, इसके सिवा उसके फैक्टर नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 अगर देखा तो 5 के फैक्टर 2 ही है, 1 और 5, मतलब 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते या 5 से डिवाइड कर सकते। इन दोनों के सिवा और हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं रहेगा जिससे हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम क्या, प्राइम नंबर। समझ रहे, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, देखिए प्राइम नंबर हमारे पास है जैसे ग्रेटर दैन 1। प्राइम नंबर हमारे पास ग्रेटर दैन 1 कौन कौन से रहेंगे, हम कुछ लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर का सेट तो इनफाइनाइट है, कुछ नंबर हम कंसिडर करते हैं। पहला प्राइम नंबर हमारा 2 रहेगा, फिर उसके बाद 3 रहेगा, फिर उसके बाद 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरह से प्राइम नंबर का सेट हमारे पास है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर हो गए। अब हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या आएंगे, हम किसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, कि जिस नंबर को, देखिए कंपोजिट नंबर, ये भी नंबर हमारा ग्रेटर दैन 1 रहेगा, कंपोजिट नंबर भी, और जिस नंबर को ओ नंबर और 1 छोड़ के और कोई हमें फैक्टर मिलना चाहिए। क्या क्या छोड़ के, 1 और ओ नंबर छोड़ के हमें कोई, देखिए 1 और ओ नंबर छोड़ के दूसरे फैक्टर हमें मिलने चाहिए। जैसे 4 है, 4 को 1 और 4 छोड़ के और एक फैक्टर है, कौन सा है, 2 है। तो 4 के फैक्टर्स हमारे पास 1 है, 4 है, 2 है। सपोज 9 है, 9 के फैक्टर्स 1, फिर 3,
और फिर 9। ठीक है ना। तो इन नंबर को क्या कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर, जिसे हम संयुक्त संख्या कहेंगे। अब हमें क्या क्या करना है? और नेचुरल नंबर कौन से हमारे पास? नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इसको लिमिट ही नहीं है। ये क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर, सॉरी ये हो गए हमारे कौन से? नेचुरल नंबर। ये प्राइम नंबर आपके सामने। कंपोजिट नंबर कौन कौन से रहेंगे ये भी आपको पता है। अब हमें क्या करना है? ऐसा नेचुरल नंबर कंसिडर करना है जो प्राइम नहीं रहेगा और कंपोजिट भी नहीं रहेगा। जो प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, लेकिन क्या है? नेचुरल नंबर है। देखिए आपको ऐसा नंबर सिर्फ एक ही दिखेगा, कौन सा? 1। क्यों? अगर 2 आप चाहोगे तो ये प्राइम हो जाएगा, 3 चाहोगे तो ये प्राइम होगा, 4 चाहोगे तो कंपोजिट होगा, 5 कंसिडर करना चाहोगे तो ये प्राइम में बैठ गया, 6 कंसिडर करना चाहोगे तो कंपोजिट में बैठेगा, 7 कंसिडर करना चाहोगे तो प्राइम में बैठेगा, प्राइम में है। अगर 8 कंसिडर करना चाहोगे तो कंपोजिट में है, 9 कंसिडर करना चाहोगे तो कंपोजिट में है, 10 कंपोजिट में आएगा, 11 प्राइम में आएगा। ठीक है, हमें ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो प्राइम नहीं चाहिए और कंपोजिट भी नहीं चाहिए। प्राइम भी नहीं चाहिए, कंपोजिट भी नहीं चाहिए। तो ऐसे हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से रहेंगे? सिर्फ 1 रहेगा ये, इसके सिवा और दूसरा नंबर हमारे पास नहीं रहेगा। मतलब सेट बी में अगर हम सेट बी के एलिमेंट लिखने जाएंगे, देखिए तो सेट बी के एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे? सेट बी में सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा और सेट बी का हमारा एलिमेंट रहेगा 1। इसे भी हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब जाते हैं हम सेट सी की तरफ। सेट सी के एलिमेंट क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n। n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब सेट सी में भी हमें नेचुरल नंबर ही कंसीडर करने हैं, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर? जो नेचुरल नंबर 2 से छोटे हैं, ऐसे नेचुरल नंबर हमें कंसीडर करने हैं। नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है, नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब इस नेचुरल नंबर के सेट में हमें ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो एलिमेंट 2 से छोटे हो, लेस देन 2, x लेस देन 2। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर x लेस देन 2। तो इसमें से हमें ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जो नेचुरल नंबर 2 से छोटे रहेंगे, और 2 से छोटे सिर्फ हमें एक ही नेचुरल नंबर दिखता है, कौन सा है? 1 है। तो सेट सी में भी हमारा एलिमेंट सिर्फ एक ही रहेगा, कौन सा? 1। देखिए सेट ए सिंगलटन है, सेट बी सिंगलटन है, सेट सी भी सिंगलटन है। अब इन्हें अगर हमें इक्वल कहना है, सपोज हमें ए और बी को इक्वल कहना है, सपोज इसे हम फर्स्ट कहेंगे जो हमने फाइंड किया है, इसे हम सेकंड नाम देते हैं और इसे हम थर्ड कहेंगे, कॉल दिस थर्ड। इस तरह से हमने हर एक को नाम दिया है। अब फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी सेट बी में है, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सभी सेट ए में है। सेट ए और बी में जितने भी एलिमेंट है सेट सी में है, और सेट सी में जितने भी एलिमेंट है सेट बी और सेट ए में है। मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो ए इक्वल्स टू बी होगा। बी के सभी एलिमेंट सी में है, सी के सभी एलिमेंट बी में है, तो बी इक्वल्स टू सी हो गया। ए के सभी एलिमेंट सी में है, सी के सभी एलिमेंट ए में है, तो ए इक्वल्स टू सी हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देखिए आपको इसके बाद इसके नीचे आपने ये लिखना चाहिए, इसके नीचे चाहे तो आप मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो, पहले ये लिखो, फिर इसके बाद ये लिखो, फिर उसके बाद ओ लिखो, फिर सबसे नीचे हम ये लिखेंगे फ्रॉम क्या क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
क्या कह सकते हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। ठीक है, फर्स्ट सेकंड से A इक्वल्स टू B होगा, सेकंड थर्ड से B इक्वल्स टू C होगा, इसका मतलब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C रहेगा। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिसाइड करने के लिए कहा था, क्या डिसाइड करने के लिए कहा था कि दिए हुए कौन से सेट इक्वल रहेंगे, तो यहाँ पे दिए हुए सभी सेट्स इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। A दिया है हमें इवन प्राइम नंबर का सेट और B है हमारे पास सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 7x - 1 इक्वल्स टू 13। अब हमें क्या करना है, सेट A और सेट B इक्वल है या नहीं डिसाइड करना है। सेट इक्वल कब रहेंगे, जब दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सेट A क्या दिया है हमें, सेट A हमारे पास इवन प्राइम नंबर्स, सेट A है, हमें पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, पता है ना हमें, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है और कौन सा है वो 2 है। देयरफॉर सेट A में एलिमेंट रहेगा 2, ओनली 2, इसे हम कहेंगे फर्स्ट। तो सेट A हमारा सिंगलटन सेट हो गया, एक ही एलिमेंट है, जिस सेट में एक एलिमेंट रहता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब सेट B देखिए हमें क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 7x - 1 इक्वल्स टू 13। मतलब सेट B में ऐसे x रहेंगे जो x इस इक्वेशन का सोल्यूशन रहेंगे या फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए अगर हमने 7x - 1 इक्वल्स टू 13 लिया तो हमारे पास 7x इक्वल्स टू क्या होगा, ये -1 अगर उधर ट्रांसफ़र किया तो 13 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना, -1 हमने इधर ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब 7x इक्वल्स टू कितना है, 14 है। अब देखिए 7 और x इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x इक्वल्स टू 14/7, ये हमारा x हुआ, x है 14/7, देयरफॉर x का वैल्यू हमें 2 मिला है। मतलब सेट B जो है, सेट B में सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट मिला है, वो है 2, इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, अब देखिए सेट A और सेट B में सेम एलिमेंट है, सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में है, सेट B के सभी एलिमेंट सेट A में है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, A इक्वल्स टू B। चाहे तो यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, रीज़न देना है हमें, बिकॉज हम क्या कहेंगे, दे कंटेन, इन दोनों में भी सेम एलिमेंट्स है, दे कंटेन सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट A और सेट B यहाँ पे इक्वल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, वाई। यहाँ पे दिए हुए कौन से सेट एम्प्टी सेट्स है, अगर है तो क्यों है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है सेट A इज द सेट ऑफ ऑल A सच दैट A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ठीक है, देखते हैं हम फर्स्ट। अब नेचुरल नंबर का सेट पता है हमें, नेचुरल नंबर का जो सेट है स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इस नेचुरल नंबर के सेट में 0 से छोटा कोई भी नंबर हमें नहीं दिखता है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 1 से होती है, तो 0 से छोटा तो नंबर इसमें आएगा ही नहीं। अगर हम 1 भी कंसीडर करते हैं तो 0 से बड़े, यहाँ के सभी एलिमेंट जो है 0 से बड़े हैं, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयर इज नो नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, देयर इज नो नेचुरल नंबर, कैसा, स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर सेट A में
कौन से एलिमेंट रहेंगे? कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो या फिर सिंबल भी लेते हैं हम। सिंबल कौन सा है हमारे पास? फाई। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों है, इसका हमने रीजन दिया है। क्यों एम्प्टी सेट है? क्योंकि सेट ए में हमें ऐसे नंबर कंसिडर करने थे, नेचुरल नंबर जो 0 से छोटे हैं, और ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है जो 0 से छोटा रहेगा। ठीक है, देखा है हमने नेचुरल नंबर का सेट तो 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ का हर एक एलिमेंट 0 से बड़ा ही है। हमें स्मॉलर देन 0 चाहिए था, ऐसा एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब सेकंड में हमें क्या दिया है? सेकंड में हमें सेट बी क्या दिया है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया है। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रहेगा तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू भी 0 रहेगा, क्योंकि कौन से नंबर का स्क्वायर 0 आएगा? 0 का स्क्वायर ही 0 आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। अगर आप दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हो तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स मिलेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 मिलेगा। चाहे तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बी डॉट एस डॉट। मतलब क्या? बोथ साइड्स। बी डॉट एस डॉट, ये क्या है? बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो एक्स मिलेगा, 0 का स्क्वायर रूट लिया तो 0 ही मिलेगा। तो सेट बी है, इस सेट बी में हमें एलिमेंट 0 मिल रहा है, मतलब सेट बी में एलिमेंट प्रेजेंट है। समझ रहे ना आप? सेट बी में एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या? देखिए, इसके बाद का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देयरफॉर द सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। सेट बी यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, क्योंकि सेट बी में एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 0। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? सी क्या दिया है हमें? सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x minus 2 and x belongs to n. n means set of natural number. तो 5x minus 2 equals to 0. Sorry, 5x minus 2 equals to 0. The set of all x such that 5x minus 2 equals to 0. x belongs to n. मतलब हमें ऐसा x ढूंढना है जो x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और ओ x क्या रहना है? नेचुरल नंबर रहना चाहिए। मतलब इसका सॉल्यूशन जो भी आया वो नेचुरल नंबर अगर होगा तो हम सेट सी में कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी चाहिए और नेचुरल नंबर भी चाहिए। समझ रहे ना आप? इसका सॉल्यूशन भी चाहिए और नेचुरल नंबर भी चाहिए। इसका सॉल्यूशन है, अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अगर हमने इसे सॉल्व करना चाहा, 5x minus 2 इक्वल्स टू अगर 0 लिया तो इसका मतलब 5x इक्वल्स टू 2 रहेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2/5 रहेगा, और x इक्वल्स टू 2/5 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 2/5 ये हो जाएगा हमारा 0.4। अगर आपने डिवाइड किया तो 5 ने अगर 2 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 0.4। 0.4 ये तो फ्रैक्शन हुआ, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये अपूर्णांक है ना, फ्रैक्शन है ये, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सभी इंटीजर रहते हैं। यहाँ पे जो 0.4 हमने लिया है, इसका आंसर हमें जो 0.4 मिला है, ये आंसर कहाँ नहीं है? डज नॉट बिलोंग्स टू n। आता है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0.4 नहीं आता है, तो इसका मतलब हमारा जो सेट सी रहेगा ये एम्प्टी रहेगा, क्योंकि 0.4 हम सेट सी में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे x लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रहेंगे। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इसको सेटिस्फाई करने वाला नंबर 0.4 है, लेकिन ये 0.4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे?
0.4 डज नॉट बिलोंग टू n, तो C हमारा एम्प्टी सेट रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द सेट C इज एन एम्प्टी सेट। ये क्या रहेगा? एम्प्टी सेट रहेगा। इस तरह से सेट A हमें एम्प्टी मिला है, सेट B नॉन एम्प्टी है और सेट C यहाँ पे एम्प्टी मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ के जो सेट्स है, हमें टोटल यहाँ पे 7 सेट्स दिए गए हैं। तो ये जो 7 सेट्स हैं, देखिए ये 7 सेट्स, इसमें से फाइनाइट कौन है और इनफाइनाइट कौन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है विथ रीजंस। लेकिन रीज़न भी देना है कि हम किसी सेट को फाइनाइट कहने जा रहे हैं तो क्यों फाइनाइट कहेंगे, इनफाइनाइट कहने जा रहे हैं तो क्यों इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, क्या है क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास? सेट ए हमें क्या दिया गया है, हम सेट ए देखेंगे। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे, हमारे x सभी 10 से छोटे रहेंगे। लेकिन कैसे? x इज ए नेचुरल नंबर, x भले ही हमें 10 से छोटा लेना है, लेकिन x क्या है? नेचुरल नंबर। हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 से छोटे लेंगे हम। तो कौन कौन से रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे ज़्यादा तो एलिमेंट इसमें नहीं रहेंगे। तो आपको दिखता है ये सेट कैसा रहेगा। देखिए लिमिटेड एंड काउंटेबल है। द एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, चाहे तो ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर किस प्रकार से है? लिमिटेड एंड काउंटेबल। लिमिटेड भी है और काउंटेबल है। देयरफॉर सेट ए इज फाइनाइट। ठीक है ना, सेट ए क्या रहेगा हमारा? फाइनाइट। अगर हमने सेकंड देखा, अभी सेट बी क्या दिया है? द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y लेस देन -1 और y इज एन इंटीजर। हमें ऐसे y लेने हैं जो -1 से छोटे हैं, लेकिन क्या है? इंटीजर है। -1 से छोटे सभी y हमें कंसिडर करने हैं, लेकिन क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो देखिए -1 से छोटा हम -2 ले सकते हैं, उससे छोटा -3 ले सकते हैं, उससे छोटा -4 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इधर -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो अभी जैसे इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर लिमिटेड, सेट के जो एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो लिमिटेड है और कैसे है? काउंटेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने देखा, हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर नॉट, कैसे है? लिमिटेड एंड नॉट काउंटेबल। लिमिटेड नहीं है और काउंटेबल भी नहीं है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट। सेट बी क्या रहेगा? इनफाइनाइट सेट रहेगा। ये हुआ हमारा सेकंड। अब थर्ड देखिए, थर्ड में हमें जो सेट सी दिया है, सेट सी में क्या कंसिडर करना है? सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपकी जो स्कूल रहेगी उसमें से, मतलब आप जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो क्लास 9 में, तो वहाँ के अगर स्टूडेंट्स हमने काउंट किए तो काउंटेबल रहेंगे। भले ही स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा रहेंगे, किसी स्कूल में 2 सेक्शन रहेंगे, एक सेक्शन में 80 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स रहेंगे या फिर 40 स्टूडेंट्स रहेंगे, 4 5 10 12 सेक्शन हो सकते हैं ऐसे।
मतलब लेकिन क्या रहेंगे, वो सभी काउंटेबल एंड फाइनाइट रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में रहेंगे क्लास 9 में, वो सभी काउंटेबल एंड फाइनाइट हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, ठीक है ना, या फिर इन द सेट सी, इन सेट सी कैसे है, आर काउंटेबल एंड फाइनाइट या काउंटेबल एंड लिमिटेड। काउंटेबल भी है और कैसे है, लिमिटेड है। देयरफॉर सेट सी इज फाइनाइट। सेट सी क्या रहेगा हमारा, फाइनाइट सेट रहेगा, ठीक है। ये थर्ड हुआ। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में हमें क्या दिया है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, भले बहुत ज़्यादा रहेंगे लेकिन कैसे, काउंटेबल है और लिमिटेड है। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ, इन सेट ऑफ, कौन सा सेट, पीपल फ्रॉम योर विलेज, या फिर इन गिवन सेट कहेंगे, ठीक है ना। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं फिर हमें, इन गिवन सेट, जो भी सेट हमें यहाँ पे दिया गया है प्रॉब्लम नंबर 4 में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट कैसे है, आर काउंटेबल एंड लिमिटेड। देयरफॉर गिवन सेट इज फाइनाइट सेट। इस वजह से दिया हुआ जो सेट रहेगा वो कैसा है, फाइनाइट है। फिफ्थ में क्या दिया है, सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी। लैब में जो भी हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो भी टूल्स हमें लगेंगे, जिसे साहित्य कहेंगे हम, ये जो एपरेटस है लैबोरेटरी में जो भी रहता है उसका सेट हमें यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपने देखा तो नंबर ऑफ एपरेटस, जो भी साहित्य हमारे लैब में रहेगा इन लेबोरेटरी, उसको अगर हमने काउंट किया, उसको काउंट करते गए, जितना भी साहित्य हमारे प्रयोगशाला में हमारे लैब में वहाँ पे है, तो उसको अगर हमने काउंट किया तो कैसा रहेगा, नंबर ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी आर, एक तो वो काउंटेबल रहेंगे एंड कैसे रहेंगे, काउंटेबल तो है और लिमिटेड है, एंड लिमिटेड, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, गिवन सेट इज फाइनाइट। दिया हुआ सेट फाइनाइट रहेगा। अब 6 में हमें क्या पूछा गया है, सेट ऑफ होल नंबर्स। देखिए सेट ऑफ होल नंबर्स आपको पता है क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यह है सेट ऑफ होल नंबर। और सेट ऑफ होल नंबर जनरली हम डिनोट करते हैं W से। ये हुआ हमारा सेट ऑफ होल नंबर। अब आप इसकी तरफ देख के आपको पता चलेगा ये तो काउंटेबल नहीं है और लिमिटेड भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट W, मतलब सेट ऑफ होल नंबर, आर नॉट काउंटेबल एंड नॉट कैसे, लिमिटेड। मतलब अनकाउंटेबल कह सकते हैं आप और अनलिमिटेड कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉट काउंटेबल नॉट लिमिटेड लिखा, आप अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड भी लिख सकते हो। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड, या फिर नाइदर काउंटेबल नॉर लिमिटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड, देयरफॉर गिवन सेट इज इनफाइनाइट।
इसलिए दिया हुआ जो सेट है कैसा है, इन्फानाइट है। अब 7 देखिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के लिए हमने यूज़ किया है क्यू, ठीक है। हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर, ये भी कैसे रहेंगे, अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। Therefore, given set is infinite। इसलिए दिया हुआ जो सेट है ये कैसा रहेगा, इन्फानाइट रहेगा। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 ख़त्म होता है। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9th 10th 11th 12 इन चारों क्लासेस में, इसमें से कोई एक क्लास में पूरे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने भी वीडियो देखे बाद, वीडियो जब आप वॉच करते हो तो कमेंट लिखना ना भूलिए। कमेंट देते जाइए, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसका कमेंट दीजिए। कुछ अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके भी कमेंट्स आप वहाँ पे दिया कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। नीचे जो लाइक का साइन है, थंब का साइन है, उसे लाइक करते जाइए। मतलब मुझे भी पता चलेगा कि मैं जो वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं वीडियो लेक्चर यहाँ पे जो ले रहा हूँ, ये वीडियो के माध्यम से मैं जो लेक्चर आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, ये लेक्चर सही में ठीक चल रहा है या नहीं, इसका भी फीडबैक मुझे आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को आप लाइक करते जाइए, वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अभी क्लास 9th में जो पढ़ रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे जाते हो इजी मैथ्स विद पीएन सर, तो इस चैनल पे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11th और क्लास 12 इन सभी क्लास के वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वीडियो का जो भी वीडियो है उनका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।